Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today our topic of discussion is cellular organizations. Cellular organization means that how different cells are organized in different organisms and these different cells organize हो के किस तरह different organizations बनाते हैं. मीन्स ये कि ऑर्गेनिज़म्स के अंदर सेल किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइज होकर किस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स बनते हैं. हमें पता है कि तमाम ऑर्गेनिज़म्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स. और हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है. एज यू नो, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मीन्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो देर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. जो प्रोकैरियोट्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं. अदर जो हैं 4 ग्रुप्स, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल, they all are made up of eukaryotic cell. Is it clear? देन आगे हम मूव करते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. तो सेल ऑर्गेनाइज होते हैं इन 3 वेज़ में सेल ऑर्गेनाइज होके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स और इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और यही ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, जिसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ 1 सेल्स. मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से बने हुए होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. जैसे कि बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर यीस्ट्स, दीज ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दे आर द सिंपल ऑर्गेनिजम्स. मीन्स ये कम्प्लेक्स नहीं होते, सिंपल होते हैं एंड स्मॉल होते हैं. सिंपल बॉडी कंस्ट्रक्शन होती है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ 1 सेल, एज दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल. एंड टू सी देम वी यूज़ माइक्रोस्कोप बिकॉज विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी देम. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है क्योंकि हम उन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, एज दे आर लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स को अपनी लाइफ को बरकरार रखने के लिए डिफरेंट एसेंशियल फंक्शंस कैरी आउट करने पड़ते हैं. तो they must carry out their essential functions or such as transportation and respiration, synthesis of molecules. So all these functions are carried out by only one cell. Means this one cell carries out all the function which are necessary for their life. More specifically, the life functions are being carried out by the organelles of this cell. मीन्स इस सेल के अंदर जितनी भी तमाम ऑर्गेनेलिज पाई जाएंगी, वही ऑर्गेनेलिज ही इनके नेसेसरी जो फंक्शंस होंगे इनके लाइफ के लिए, उनको कैरी आउट करेंगे. नेक्स्ट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. Colonial organization is a special type of organization in which many unicellular individual organisms are living together independently. मीन्स डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं और उसके अंदर वो रह रहे होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली. मीन्स जिस तरह डिफरेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, मीन्स एक सेल एक फंक्शन परफॉर्म करता है तो अदर सेल दूसरा फंक्शन परफॉर्म करता है. लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये फंक्शंस डिफरेंट सेल्स परफॉर्म नहीं करते. हर सेल इंडिपेंडेंटली रहता है और हर सेल अपने जो नेसेसरी फंक्शंस हैं उसकी लाइफ के लिए जो नेसेसरी फंक्शंस हैं सच एज रेस्पिरेशन एंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन और ग्रोथ वगैरह, वो सारे फंक्शंस अपने खुद परफॉर्म कर रहा होता है. मीन्स अपने इन तमाम फंक्शंस के लिए या अपनी नीड्स के लिए वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता. एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिल के एक कॉलोनी बनाते हैं, जैसे कि एक वॉलवॉक्स कॉलोनी. वॉलवॉक्स की कॉलोनी के अंदर मैनी डिफरेंट सेल्स ऑफ वॉलवॉक्स प्रेजेंट होते हैं और वो मिल के एक कॉलोनी बनाते हैं. नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स. मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह. ये तमाम ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और ये सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं. मीन्स इसके अंदर डिफरेंट सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं और डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं और ये कम्प्लेक्स इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स होती है. complex organization है because they are made up of lots of cells. Since these organisms are made up of many cells and we can see them with naked eye,
इट्स मीन दे आर नॉट माइक्रोस्कोपिक एंड वी कैन टू सी दैम। इसके बाद ये है, हम इसकी एग्जांपल को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैनी प्लेयर्स इन अ गेम, यूनिसेलुलर में तो ये था कि एक ही सेल, या फिर आप ये कह सकते थे कि एक ही प्लेयर एक गेम को कैरी आउट कर रहा है, एक गेम को खेल रहा है। लेकिन इसके अंदर मैनी प्लेयर्स इन द गेम मींस जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि अगर एक सेल डाइजेशन के काम में हेल्प आउट कर रहा है तो अदर सेल जो है वो रेस्पिरेशन के काम में, या नर्व सेल्स, बोन सेल्स और डिफरेंट जो सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इस तरह वो पार्टिकुलरली मिल के एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया है कि ऑल ऑफ डिफरेंट सेल्स वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव। मीन्स एक बेबी है, उसके अंदर एक जो मसल सेल्स भी होंगे, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी होंगे, नर्व सेल्स भी होंगे, फैट सेल्स होंगे, इसके अलावा उसके ब्रेन सेल्स होंगे, उसके स्टमक के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट सेल्स होंगे। तो ये तमाम सेल्स मिलके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जो कि हमारी बॉडी को के नेसेसरी फंक्शंस जिसके थ्रू परफॉर्म होंगे, और हम उन फंक्शंस के परफॉर्म होने की वजह से डिफरेंट अपने रिएक्शंस को कैरी आउट कर पाएंगे, डिफरेंट मैकेनिज़म्स हमारी बॉडी के अंदर हो पाएंगे, और हम ज़िंदा रह सकेंगे, एनर्जी हासिल कर सकेंगे और ग्रोथ हो सकेगी, और हम अपनी लाइफ को मेंटेन रख सकेंगे।